जनवरी 1995। नमस्कार दोस्तों, क्या होगा अगर आप जिस सड़क पर चल रहे हैं वो सड़क आज से 30 साल पहले ही ख़त्म हो चुकी हो। असम अरुणाचल बॉर्डर के घने जंगलों के बीच एक ऐसी जगह है जहां घड़ी की सुइयां और इंसान की किस्मत दोनों रुक जाती हैं। आज की कहानी एक ऐसे ट्रक ड्राइवर की कहानी है जिसने अपनी मौत के रजिस्टर पर खुद अपने ही हाथों से दस्तखत किए थे। तो बिना वक्त जाया किए चलिए चलते हैं उस खौफनाक रात के सफ़र पर। वो रात दिसंबर की रात थी और रात के करीब 1-1:30 बजे के आसपास का वक्त हो रहा होगा। ड्राइवर जगपाल अपनी 12 चक्का वाली गाड़ी लेकर के, 12 चक्का वाला उसका ट्रक था, वो भालुकपोंग के पहाड़ों की तरफ बढ़ रहा था। कोहरा इतना घना था कि उसे सड़क के किनारे लगे मील के जो पत्थर लगे होते हैं, जहाँ पर दूरी लिखी होती है, जगह का नाम लिखा होता है, वो तक भी उसे वहाँ पर नज़र नहीं आ रहा था। तभी अचानक धुंध को चीरती हुई, जो कोहरा था उसको चीरती हुई एक पीली रोशनी जगपाल को दिखी। ये चौकी नंबर 13 था। एक ऐसी चौकी जो सरकारी नक्शे में कहीं नहीं थी। जगपाल ने उस चौकी के पास अपनी गाड़ी को रोका। केबिन से बाहर कदम रखते ही, गाड़ी से उतरते ही उसे ऐसा महसूस हुआ कि वहाँ के हवाओं में एक अजीब सा भारीपन है। उसी चौकी के बाहर एक आदमी खड़ा था जिसने पुराने ज़माने की फौजी की वर्दी पहनी थी। उसने एक पुराना रजिस्टर जगपाल की तरफ बढ़ा दिया। जगपाल ने जैसे ही उसे छुआ, उसका हाथ सुन्न पड़ गया। रजिस्टर के पन्ने गीले थे और उनसे मिट्टी की एक अजीब सी खुशबू आ रही थी। उस रजिस्टर से मिट्टी की अजीब सी गंध आ रही थी। जगपाल ने उस रजिस्टर पर साइन कर दिया। साइन करने के बाद उस गार्ड ने अपना बिना सर उठाए कहा, उस्ताद संभल के जाना, आगे रास्ता कच्चा है। जगपाल को लगा वो सड़क की बात कर रहा है, पर उस गार्ड की आवाज़ में जो गूंज थी वो किसी जिंदा इंसान की नहीं लग रही थी। इतना सुनने के बाद जगपाल जाकर के अपने ट्रक में बैठ गया और उसने अपना ट्रक आगे बढ़ाया। अचानक से उसे महसूस हुआ कि ट्रक के पिछले हिस्से से कुछ टपक रहा है। उसने जब शीशे में देखा तो तिरपाल के नीचे से एक गाढ़ा और काला तरल पदार्थ रिस रिस करके नीचे गिर रहा था।
टप टप। जगपाल ने सोचा शायद ब्रेक ऑयल होगा, पर उस तरल पदार्थ जो था, उसकी जो गंध थी वो बहुत ही अजीब थी, जैसे कि कोई बदबू दे रहा हो, मतलब कि कोई इंसान बदबू दे रहा हो, इंसान का शरीर बदबू दे रहा हो। इस तरीके की वहाँ पर उसको गंध आ रही थी। तभी ट्रक की छत पर किसी के चलने की आवाज आई, खच खच खच। जगपाल का हेल्पर भी उसके बगल में बैठा था और वो डर के मारे एक जगह पर जम करके बैठ गया। उसने खिड़की के बाहर देखा, अपना खिड़की उसने खोला और वो खिड़की के बाहर देखा तो उसने देखा कि वहाँ पर वही गार्ड जो पीछे चौकी पर इन लोगों को मिला था, वही गार्ड वहाँ पर खड़ा था। वो अब ट्रक की खिड़की के साथ साथ हवा में तैर रहा था। उसके आंखें नहीं थी, बस 2 खाली गड्ढे थे जो जगपाल को घूर रहे थे। बिट्टू ने तो ये सारी चीज़ें देखी थी, जगपाल भी पीछे मुड़ करके ये चीज़ें देख रहा था और डर के मारे जगपाल ने पूरी ताकत से ब्रेक मारा, लेकिन गाड़ी नहीं रुकी। ट्रक सीधे खाई की तरफ बढ़ने लगा, लेकिन गिरने की आवाज आने के बजाय अचानक से सब कुछ शांत हो गया। जब जगपाल की आंखें खुली तो सुबह हो चुकी थी। वो सड़क के किनारे सुरक्षित था, लेकिन बिट्टू वहाँ से गायब था, जो कि जगपाल का हेल्पर था। जगपाल अपनी ट्रक से नीचे उतरा और उस पुराने रजिस्टर को सड़क पर पड़ा हुआ देखा, जो कि उसको कल रात चौकी पर मिला था। रजिस्टर जिसमें उसने दस्तखत किया था, वो आज सड़क के किनारे पर पड़ा हुआ था। उसने जब उस रजिस्टर का पन्ना पलटा, वहाँ पर जगपाल का नाम लिखा था, लेकिन उसके आगे जो तारीख थी वो जब जगपाल ने पढ़ा तो उसका दिमाग सुन्न पड़ गया। वहाँ तारीख लिखी थी 6 जनवरी 1995। ये वही तारीख थी जब उस मोड़ पर एक बड़ा ट्रक हादसा हुआ था। पुलिस ने बाद में बताया कि जगपाल जिस ट्रक को चला रहा था वो सालों पहले खाई में गिर चुका था। तो क्या जगपाल एक रूह बन चुका था, या वो उस रात किसी रूहानी लूप में फंस गया था? सरहद के उन मोड़ों पर आज भी लोग रुकने से डरते हैं। क्या आपके पास भी ऐसी कहानी है? कमेंट्स में ज़रूर बताएं।
सावधान रहें, सतर्क रहें। तो आज की कहानी में बस इतना ही। आपको कैसी लगी है कहानी हमारी, ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।